सबसे बढ़कर नचनिया तो भाजपा में उनके सहयोगी पार्टी के साथ ही है। पुराने दिन को अगर याद करिए तो लवली आनंद आनंद मोहन जी के चलते कितने राजपूत की मांगे विधवा विधवा हो गए, राजपूत की माँ बहन विधवा हो गई है, कितने के मांग सुनी हो गई है। और जहाँ तक आनंद मोहन जी का सवाल है, राजपूत को कुछ दिया नहीं बल्कि राजपूतों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। एक भी गुण नहीं है। वो कल भी अपराधी थे और आज भी चाल चलन है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी वो एक अपराधी ही कहे जाएंगे। तो जिस तरह से लवली आनंद ने काराकाट में बयान दिया पवन सिंह के लिए, क्या लगता है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए? एकदम माफी मांगनी चाहिए। आपको किसी को गाली देने का हक नहीं है। और एक आदमी नचनिया बजनिया बोलने से, हमने तो एक बैठ भी सुना है कि जिसमें कि आज इन्हीं लोगों के हरकत से वो आज जो है समूचे राजपूत को गाली सुनना पड़ रहा है। हमने देखा है, उससे तो लगता है कि सारी जातियां पवन सिंह को वोट दे रही है। और पवन सिंह लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव जो है वो अब समाप्ति की ओर है। कल 1 जून को जो है 7वें चरण का मतदान होना है। और ऐसे में अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ का जो है हॉट सीट जो है काराकाट, वहाँ से भोजपुरी के पावर हाउस पवन सिंह जो है वो मैदान में है। उनके अलावे भी कई उम्मीदवार हैं जो कि आरजेडी से राजाराम कुशवाहा हैं, या एनडीए की बात करें तो उससे उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जो है काराकाट की हो रही है। इसी विषय पे हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमुई वाले नेपाली सिंह। परिचय के कोई मोहताज है नहीं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं। क्या लगता है नेपाली बाबू, काराकाट में क्या माहौल है? आप वहाँ से लौट के आए हैं। काराकाट में तो हमें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नीतीश ये पवन सिंह के वजह से काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। क्या लग रहा है, वहाँ आप कितने दिन रहे थे? 2-3 दिन। तो क्या लग रहा है, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, भोजपुरी जगत से आते हैं, बड़ा नाम है, उनके खिलाफ कई राजपूत नेता जो है जा रहे हैं। और बात करें अगर हम लवली आनंद की, तो वो भी गई थी और नचनिया बजनिया कह के जो है वहाँ कह रही थी कि नचनिया गवैया का जो है ठिकाना मुंबई में है, काराकाट में नहीं। कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो लवली आनंद जी ने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बात बोला है। और ये बात नहीं, ये इस चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। और पवन सिंह अगर चुनाव लड़े तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिए। दूसरी बात है क्या कि आज जहाँ तक नचनिया गजनिया की बात है तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी में जो उनके सहयोगी हैं वो उसी में हैं। चिराग पासवान है, और रवि किशन है, बहुत से हैं, मनोज तिवारी हैं। सबसे बढ़कर नचनिया तो भाजपा में उनके सहयोगी पार्टी के साथ ही है। इसलिए वहाँ लवली आनंद का खासकर कहना कि अगर वो राजपूत है तो ये भी राजपूत है। हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। और इस तरह का ये ओछा बात बोलना ये अच्छी बात नहीं है। लवली आनंद की बात करें तो लवली आनंद या उनके परिवार ने राजपूतों के कल्याण के लिए क्या किया? पुराने दिन को अगर याद करिए तो लवली आनंद आनंद मोहन जी के चलते कितने राजपूत की मांगे विधवा हो गए, राजपूत की माँ बहन विधवा हो गई है, कितने के मांग सुनी हो गई है। और जहाँ तक आनंद मोहन जी का सवाल है, राजपूत को कुछ दिया नहीं बल्कि राजपूतों के लिए नुकसानदेह साबित हुए। आप राजपूत का नेता मानते हैं आनंद मोहन को? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। हाँ, वो एक बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते हैं। और अभिनेता से कम उनका चाल चलन नहीं है। लवली आनंद जब बार बार चुनाव हार रही थी तब राजद जो है बड़ा उन्हें जो है सहयोग किया, टिकट दिया, उनके बेटे को चुनाव जीते। और फिर राजद से पाला बदल के जो है जो हुआ वो दुनिया जान रही है। क्या लगता है, इससे जो है राजपूत समाज के ऊपर भी एक धब्बा लगा है क्या? आज ऐसे ही कुछ लोगों के, राजपूतों के हरकत से आज समूचा राजपूत गाली सुन रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से। जब नीतीश कुमार जब 2-3 टर्म थे तब तक क्यों नहीं उनको निकाला, लेकिन लालू यादव आरजेडी के शासन में ही नीतीश को, जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, जब ये नीतीश और ये आरजेडी और जदयू जो है सो
दोनों एक ही मंच पर आए तो इनको जो है सो आरजेडी एक साजिश अपने अथी से निकाला, जेल से बाहर किया। ये अलग बात है कि ये कलम वहाँ चला है, आदेश हुआ है, वहाँ नियमावली बदली गई है तो नीतीश कुमार के कलम से। लेकिन यहाँ एक इसमें आरजेडी जो है सो उनको ज़्यादा सहयोग किया। आरजेडी ने उनके पुत्र को एमएलए बनाया और वहीं से भाग के नीतीश कुमार को सहयोग कर दिए। आज इन्हीं का अंजाम है कि एक वो आदमी के गलती से सारे राजपूतों को गाली सुनना पड़ रहा है। और इसके जिम्मेवार अगर हैं तो ऐसे बड़ बोलेपन आनंद मोहन जैसे और लोग हैं। तो क्या लगता है लवली आनंद या आनंद मोहन के परिवार में जो है अब राजपूत समाज का नेता बनने का गुण कुछ दिखता है आपको? एक भी गुण नहीं है। वो कल भी अपराधी थे और आज भी चाल चलन है, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी वो एक अपराधी ही कहे जाएंगे। तो जिस तरह से लवली आनंद ने काराकाट में बयान दिया पवन सिंह के लिए, क्या लगता है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए? एकदम माफी मांगनी चाहिए। आपको किसी को गाली देने का हक नहीं है। और एक आदमी नचनिया बजनिया बोलने से, हमने तो एक बैठ भी सुना है कि जिसमें कि आज इन्हीं लोगों के हरकत से वो आज जो है समूचे राजपूत को गाली सुनना पड़ रहा है। इसलिए उनको तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। गलती उनकी और गाली सुने समूचा राजपूत, ये अच्छी बात नहीं है। लवली आनंद इतने वर्षों तक जो है राजपूत समाज की लड़ाई लड़ी या अपने पति को जेल से बाहर निकालने की लड़ाई लड़ी? वो समाज के लिए नहीं लड़े, राजपूत समाज के लिए उन्होंने नहीं लड़ाई। अब तक कोई लड़ाई नहीं लड़ा। उन्होंने जो भी लड़ाई किया अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए। ये बिल्कुल सत्य बात है। चलिए, अब ओवरऑल हम काराकाट की बात करें तो क्या आपके नज़र में रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि आप वहाँ 2-3 दिन रहे हैं, लगातार अपने लोगों से मिले हैं, तो क्या लग रहा है? वो क्षेत्र भ्रमण के दौरान जो भीड़ हमने देखा है उससे तो लगता है कि सारी जातियां ओम पवन सिंह को वोट दे रही है। और पवन सिंह लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन जीत गए चुनाव, अगर वो जीत जाते हैं ये तो 4 तारीख को ही तय होगा। लेकिन स्थिति से देखने से पता लगता है कि वो चुनाव वहाँ जीत जाएंगे। क्या लग रहा है उनको हराने के लिए भी जो है घर का भेदी लंका ढा है, वो भी लगे हुए हैं क्या? हाँ, तो जितने भी राजपूत हैं, राजपूत में जैसे एक आर.के. सिंह एक दिन कुछ बोल दिए थे, आनंद मोहन कुछ बोल दिए थे, तो ये सब तो उन्हें हराने के चक्कर में है कि दूसरा जात उनको वोट न दे, ऐसा जो है सो माहौल खराब पैदा कर दो। चलिए, तो बाकी हम जमुई की बात करते हैं। 4 जून को जो है वो मतगणना होना है, जमुई में क्या होगा? जमुई की जनता अपना मत दे चुकी है। अब ये सब प्रत्याशियों की किस्मत की बात है कि 4 जून के प्रत्याशियों का भविष्य तय करेगा क्या होगा। लेकिन हमें तो लगता है कि चिराग पासवान तो यहाँ से भागे, जबकि जनता उन्हें 2 टर्म जो है सो उनको जो है सो अपने सर पे बिठाया। और लगता है कि अरुण भारती को भी जाना तय है, ऐसे भविष्य तय करेगा। एक पोस्ट आपने डाला था कि 4 जून के बाद जो है वो जमुई जिला में दलाल और चमचों की वैकेंसी निकलने वाली है, तो क्या उसका पूरा माजरा है? ये मैंने जरूर डाला है। इसलिए मैं डाला कि बहुत से लोग कहते हैं कि राजपूत राजपूत राजपूत, लेकिन राजपूत को अब रह गया यहाँ दलाली करना। जितना भी देखिए काम करना कुछ नहीं। और सिर्फ एक जात से राजनीति नहीं होती है। यहाँ के कुछ राजपूत लोग हैं जो कि वो सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं। कथने और करने में बहुत अंतर है, सरजमीन पर कुछ नहीं। और उल्टे इन्हीं लोगों की वजह से आज समूचे समाज को गाली सुनना पड़ रहा है। तो चलिए, आपने देखा ये थे जम्मू वाले नेपाली सिंह जो कि अपना विचार रख रहे थे काराकाट और जम्मू के संदर्भ में। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।